ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद् वेद पुरुषा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार प्रेमियों, जीव शरीर रूपी संसार में इतना मुस्तार हो गया हुआ है कि उसे पता ही नहीं लगता आया इंद्रियों के सुख प्राप्ति के अलावा और भी इससे ऊपर कोई सुख है। बाजार में खड़े होकर देखो, बड़ी तेजी से लोग आ जा रहे हैं। जिस किसी को ज़रा खड़ा करके पूछा जाए, क्यों भाई किधर जा रहे हो, सुख तो है, तो पहले 1 मिनट के वास्ते कह देंगे गुजारा हो रहा है, बड़े सुखी हैं। फिर 2 मिनट बाद अपने दुखों की पोथी खोल देंगे। आवे दिया खोतिया कच्चियाँ ले आउनियाँ, पक्कियाँ ले जानियाँ, इट्टां नहीं हो मुकना ते तू नहीं हो छुटना। ये है संसारी जीवों की हालत। जिस तरह ईंटों के पट्टा पर जो खोते गधे काम कर रहे हैं, उनके जीवन से सबक मिलता है, क्योंकि आते भी जाते भी किसी वक्त भी बोझ उनकी पीठ पर से ख़त्म नहीं होता। एक बार बाहर से कुछ कच्ची ईंटें लाते हैं, उतारने वाले उनको उतार कर फिर पक्की दूसरी तरफ से भरवा देते हैं। इसी तरह हर एक जीव तृष्णा रूपी बोझ द्वारा हर समय ही लदा रहता है। क्यों? कभी भोग पदार्थों को एकत्र करने में लगा है और फिर एकत्र करके भोगने में लगा है। भोगने के बाद फिर उनको की अधिक प्राप्ति के यत्न में समय गुजार रहा है। ये शरीर की यात्रा हमेशा के वास्ते नहीं, कुछ समय यानी कुछ काल के वास्ते है। शरीर अवश्य ही नाश होने वाली वस्तु है और इसके चलते भी लवाजमात सुख भोग हैं। सब के सब ही आखिरकार परम क्लेश को के देने वाले बन जाते हैं। जब तक असली जीवन की भेद को जीव जान नहीं लेता, तब तक परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। किधर गया बबर जो उठावे पहाड़ नू, जांदी वार ना मिलिया महरम यार नू। जिस करके ये शरीर रूपी पहाड़ खड़ा है, जब इस तत्व शरीर से जान निकलने लगती है, तब जाना नहीं जाता वो बबर किधर चला गया जो चंद लम्हे पहले कितने कानून छांट रहा था। शरीर हर घड़ी हर लम्हे नाश की तरफ जा रहा है। इसकी प्रीत परम दुख रूप है। इसके अंदर बोलने वाली शक्ति परम सुख रूप है। आत्मा नित्य ही और शरीर अनित्य है। इसका निर्णय करने वाली बुद्धि भी स्वतंत्र है। नित्य ही सत विश्वास निर्मल विवेक द्वारा सत्य की खोज में लगे रहकर तमाम विकारों से निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मनुष्य जीवन का परम लाभ ये है कि जिंदगी में ही शरीरक विकारों से मुखलसी हासिल कर लेवे। ईश्वर ही इस समय सबको सम्मति देवे। बड़े बड़े दाने बीने संसार के चक्कर में ग्रस्त हुए हैं। जो भी आता है अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करने वाला बन जाता है। मैं ही इस संसार का पालक रक्षक आया हूँ। ये नहीं सोचता कि मेरे से पहले के संसार को बनाने वाले आए और बना कर चले गए। संसार का रूप बनता बिगड़ता रहता है। जब तक लोगों का आचार विचार का ख्याल राजनीतिक लोग नहीं रखते, तब तक ये अशांति दर अशांति बनी रहेगी। बेशक राजगद्दी से ने हर एक के मन को डामाडोल कर रखा है। राजनीति धर्म सहित जो होती है, वे ही एक जीव के अंदर शांति बनाए रखती है। बिना धर्म की
धारणा की कोई भी नीति कायम नहीं रह सकती। सदैव काल से माया का पुजारी तो हर एक जीव बना हुआ है। जिस मालक की रचना माया फैल रही है उसे भी याद में लाना अधिक जरूरी है। जिसके आधार पर ये सारे संसार का चक्र चल रहा है, उस मालिक की याद सिमरन ध्यान करना हर एक के चित्त को ठंडा करने वाला है। ये नुमाइशी जीवन आजकल का इस तरह है। बाहर से तो बड़े साफ सुथरे हैं, अंदर से वासनाओं के भंडार मौजूद हैं। यानी जिस तरह बाहर से बड़ा ही अच्छा मकान सुंदर से सुंदर रहता हुआ हो, जो उसको देखकर जी उसको लेने को उबर आए, जब अंदर ताला खोल कर देखा तब पता लगा कि बिच्छू, सांप और जहरीले जानवर अंदर भरे हैं, फिर उसमें घुसने का नाम नहीं कोई लेता। इस तरह लोगों के स्वभाव हैं। जुआ, शराब, मांस और जितने भी विकार हैं सबको करके फिर कह रहे हैं ये नई रोशनी का ज़माना है। जब तक आचार विचार का सुधार नहीं होता तब तक इससे भी अधिक दुख देखने पड़ेंगे। जब स्वार्थ बढ़ जाता है तब अशांति भी साथ साथ बढ़ती जाती है। तमोगुण के बढ़ जाने से फिर आपस में कट कर मारने लगते हैं। महात्मा लोगों ने तो समझाना ही है, समझ कर ठीक रास्ता अख्तियार कर लिया जाएगा तब स्वार्थ परमार्थ दोनों ही ठीक बन सकते हैं। जब तक किसी के होकर ना चला जाएगा तब लग फिर दोनों तरफ से ही निराश रहेगा। ईश्वर ही इस भयानक काल में सबको सम्मति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधारम।